बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कनाडा का विज़िट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, एक ही सवाल होता है, भाई डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो एक चेक लिस्ट मैंने बनाई है, जो 2023 में आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो देखें, तो ये मेरा चैनल है इरफान ट्रैवल एंड व्लॉगर्स के नाम पे, ये आपने फॉलो करना है यूट्यूब पे जाके, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर कनाडा विज़िट वीज़ा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हमें तो चाहिए पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट भी चाहिए और पुराने पासपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। जो फ्रेश पासपोर्ट है वो उसमें के अंदर कम से कम 2 पेज होने चाहिए जो खाली हों, और फ्रेश पासपोर्ट की मियाद कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। और अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट नहीं है, पुराना पासपोर्ट गुम हो गया, तो उसकी एफआईआर चाहिए होगी या अखबार इश्तिहार चाहिए होगा, ठीक है। तो नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 पे हमें चाहिए एक फ़ोटोग्राफ़र, यानी एक तस्वीर चाहिए 2000x2 की वाइट बैकग्राउंड में तस्वीर चाहिए जिसमें 80% फेस नज़र आना चाहिए, और डिजिटल तस्वीर होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई स्टेपलर ना हो, कोई निशान वगैरह ना हो, कोई एडिटिंग ना हो, ठीक है? और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ़ी फॉर कनाडा वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान 3 रेसिडेंट फ़ोटोग्राफ़ी साइज़ 2000x2, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं इफ़ एम्प्लॉय, अगर आप नौकरी करते हैं तो उनके लिए है, अगर इफ़ सेल्फ एम्प्लॉय और एनविजन में, ये उनके लिए है। जो इफ़ एम्प्लॉय के लिए जो आप लोगों ने कहते हैं, ओरिजिनल लीव सेक्शन सर्टिफ़िकेट चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट चाहिए, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद ओरिजिनल पर्सनल बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की चाहिए, ठीक है? और उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट में आपका नाम लिखा हो, बैंक का नाम लिखा हो, और उसके बाद कम से कम उसके अंदर बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो 20 लाख होना चाहिए। और एक बात और, सडनली डिपॉज़िट नहीं होना चाहिए, यानी ये ना हो कि आपने अब 20 लाख डाल दिए और आपने आज वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप भी चाहिए, आखिरी 3 मंथ की हमें सैलरी स्लिप चाहिए, पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए 2 साल के। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास विज़िटिंग कार्ड भी होगा, एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी होगा, कंपनी ने आपको दे रखा होगा, तो उसकी भी हमें एक कॉपी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा बैंक आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी देता है, वो भी आपको चाहिए। इधर मैंने लिखा है ना, उधर मैंने ऊपर नहीं लिखा, भूल गया, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं इफ़ सम सेल्फ एम्प्लॉय एंड बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले टैक्स रिटर्न चाहिए 2 साल के, अपने और अपनी कंपनी के दोनों टैक्स रिटर्न चाहिए 2-2 साल के, ठीक है? ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए 4 महीने की, और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 25 लाख होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके साथ आपकी फैमिली भी ट्रैवल कर रही है तो क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 45 लाख होना चाहिए, ठीक है? जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतना ज़्यादा बैलेंस होएगा, ठीक है? कंपनी की भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए 4-4 महीने की, ठीक है? अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए बैंक से, लेटर बैंक के लेटर हेड पे हो, और उस पे स्टाम्प ब्रांच मैनेजर के साइन भी चाहिए, ठीक है? तो फिर इसके बाद मैंने लिखा दिस स्टेटमेंट शुड बी अपडेट एट लीस्ट 7 डेज़ प्रायोरिटी एज सबमिशन। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और जिस दिन आप वीज़ा को सबमिशन कर रहे हैं, ये बैंक स्टेटमेंट फ्रेश होनी चाहिए, 7 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं हो। सबमिशन डेट से 7 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो। उसके बाद आ जाता है कंपनी रजिस्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, अगर आपके पास है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी चाहिए, अगर आप चैम्बर ऑफ का बिज़नेस कर रहे हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और उनसे आप एक लेटर भी ले लेना कि हमारा बंदा है ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? समझ आ गई है आपको? उसके बाद हम आ जाते हैं एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कवर लेटर। कवर लेटर वो होता है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं गवर्नमेंट कनाडा को कि वो क्यों हमें वीज़ा दे। हम उसको बताते हैं भई हम क्यों जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारा क्या बिज़नेस है, क्या इनकम है, हमने इस पहले क्या किया, बाद में हमने आके क्या करना है, ठीक है? और उसके बाद हमने एक ट्रैवल प्लान भी देना है। ट्रैवल प्लान में आप बताते हो कि हमारा 8 दिन का टूर है, 9 दिन का टूर है, पहले दिन मैं पहुँचूँगा, दूसरे दिन मैं ये करूँगा, तीसरे दिन मैं वहाँ जाऊँगा, चौथे दिन मैं ये करूँगा। तो सारा आपने प्लान उसके अंदर लिख देना है, कवर लेटर और ट्रैवल प्लान एक ही पेज पे बना लेना है आपने, ठीक है? अलग-अलग भी बना सकते हो, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? उसके बाद इफ़ यू आर विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड, अगर आप अपने किसी दोस्त को, बहन-भाई या किसी रिश्तेदार को मिलने जा रहे हो, तो कनाडा से आपने उनसे इन्विटेशन लेटर बनाना है। इन्विटेशन लेटर में वो लिखेगा कि ये इरफ़ान गफ़्फ़ार आ रहा है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको जानता हूँ कि अरसे से हम मिले नहीं हैं, तो इसकी छुट्टियाँ भी आ रही हैं, मेरी छुट्टियाँ भी आ रही हैं, तो मैं इसको इनवाइट कर रहा हूँ, ये इधर आएगा, मेरे पास रहेगा, मेरे घर में रहेगा, और मैं ध्यान रखूँगा कि ये अपना टाइम पूरा होने से पहले-पहले कनाडा को छोड़ देगा, ठीक है?
उसके बाद आ जाते हैं योर प्रीवियस पासपोर्ट एंड वीज़ा कॉपी शो यूज़्ड विदिन 10 पिछले 10 सालों के आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए जिस पे वीज़ा अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री है, वीज़ों की कॉपी भी चाहिए, एंट्री और एग्ज़िट की स्टम्प वाले पेज की भी स्कैन कॉपियाँ चाहिए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है होटल बुकिंग। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका कोई जानने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई अहबाब नहीं है और आप एज़ ए टूरिस्ट जा रहे हो, तो आपने सबसे पहले होटल बुकिंग कर लेनी है। तो आपने होटल बुकिंग डिटेल आपने कवर लेटर में भी डाल देनी है और इसके अलावा होटल बुकिंग फ्री में हो जाती है। होटल बुकिंग डॉट कॉम पे वो मैंने एक वीडियो पहले डाली है, वो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है? रेंट एग्रीमेंट उनके लिए है जिनके पास इन्विटेशन लेटर आता है, जो आपको इनवाइट करता है ना, इधर मैंने लिखा है इनवाइटेशन लेटर। इन जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है कनाडा से, ये आपका दोस्त है या आपका फैमिली मेंबर है, बहन है, भाई है, दोस्त है, कोई भी है, तो उसके घर का रेंट एग्रीमेंट लेटर चाहिए होता है कि वो रेंट पे रह रहा है। अगर उस घर घर अपना ज़ाती है तो उसको बोलो अपने घर के डॉक्यूमेंट भेजिएगा साथ, ठीक है? उसके बाद आपका आईडी कार्ड चाहिए, नेशनल नेशनल आईडी कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड, फ्रंट और बैक दोनों कलर में स्कैन कापियाँ चाहिए, ठीक है? उसके बाद चाहिए एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें आपने अपनी एफआरसी बनवा लेनी है, अगर आप शादीशुदा हो, तो अपनी वाइफ़ और बच्चों के साथ बनवा लेनी है। प्लस आपने अपने बहन-भाई और वालिदैन की भी एक अलग एफआरसी बना लेनी है, ठीक है? अगर आप कुँवारे हो तो सिर्फ़ बहन-भाई और वालिदैन की बना लेनी है, ठीक है? उसके बाद आता है मैरिज सर्टिफिकेट एमआरसी। अगर आप शादीशुदा हो तो एमआरसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद आता है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो आपने उसके डॉक्यूमेंट भी लगा देने हैं। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप लगाएँगे उतना ही आपको फ़ायदा है, उतना ही आपका केस मज़बूत होएगा, ठीक है? प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना स्टाम्प पे, ₹100 वाले स्टाम्प पे, ठीक है? तो अगर किसी भाई को पता नहीं है तो मैं उसको मुझसे राब्ता करे, मैं उसको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट का मेरे पास कॉपी पड़ी है, वो मैं उसको दे दूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ये पुलिस वाले आपको बना देंगे भई इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उसकी भी मियाद 6 महीने होती है, तो जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तब आपने बनवा लेना, उसपे आपकी तस्वीर भी होती है, तो ईज़िली बन जाता है पाकिस्तान में तो, बाकी कंट्री का तो मुझे पता नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यही होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपका बैलेंस ज़्यादा होएगा तो वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट पुरानी होनी चाहिए, जितनी हो सके। तो उनकी रिक्वायरमेंट वैसे है 4 मंथ की, आप 6 महीने की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट है। अगर किसी बंदे के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टूडेंट है, तो वो अपने वालिदैन की बैंक स्टेटमेंट लगा सकता है। या अगर कोई वाइफ़ जा रही है, हस्बैंड उधर रहता है, तो वो अपने हस्बैंड की बैंक स्टेटमेंट लग सकती है, तो उसके लिए स्टाम्प बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल सपोर्ट का। तो ये डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने हैं, उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपको मेरी चेकलिस्ट पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।